अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 3। लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 3 डील करता है एक्सिलरी वर्ब एज हैव। एक्सिलरी वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पिछले लेक्चर में हम इससे मुतलिक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिव्यू कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यानी कि एक्सिलरी वर्ब की हमारे पास 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 बी, जो हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। नंबर 2 है हमारे पास हैव, जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नंबर 3 है डू, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलते हैं और देखते हैं कि हैव की क्या मीनिंग है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव जो डिनोट करता है हमारे पास हैज़, हैव एंड हैड, यानी कि अगर एक्सिलरी वर्ब की बात की जाए एज अ हैव तो उससे मुराद सिर्फ हैव नहीं, हैज़ भी एज अ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब काउंट होगा, हैव भी काउंट होगा, हैड भी काउंट होगा। यानी कि हैज़, हैव और हैड ये तीनों ही जाके कवर होंगे किस में, हैव में। शॉर्ट फॉर्म में हैव में नाम दिया हुआ है, लेकिन इसको इनके बजाय हम हैज़, हैड और हैव भी यूज़ करते हैं और ये भी काउंटेबल है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, एक्सिलरी वर्ब हैं। तो अब चलते हैं उसकी यूजेज से मुतलिक जानते हैं हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब हम उनकी मदद से जुमले बनाते हैं। यानी हैव की यूजेज के हिसाब से 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 एक्टिव, उसे हम पढ़ते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हैव वी कैन फॉर्म द एक्टिव परफेक्ट टेंस। यानी कि हैव की मदद से हम एक्टिव परफेक्ट टेंस बनाते हैं। एक्टिव क्या, हमारे पास वो जुमले, परफेक्ट टेंस के वो जुमले जो एक्टिव वॉइस में हो, वहाँ पर हमारा क्या है, हैव लगता है। यानी कि हैव की मदद से हम एक्टिव परफेक्ट टेंस बनाते हैं। नीचे जुमलों में उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ही हैज़ वर्क। यहाँ हैज़ जो है हमारे पास वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हमारे पास यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना है। ही हैज़ वर्क यानी कि वो काम कर चुका है। अगर यही परफेक्ट टेंस हमें पास्ट में बनाना होता तो हम लिखते ही हैड, हैज़ की जगह क्या आ जाता, हमारे पास हैड आ जाता। इसी तरीके से सेकंड जुमले एग्जाम्पल में नीचे क्या हमारे पास आई एंड यू, आई और यू, या आप यू यूज़ करें या आई। यू हैव वर्कड यानी कि आप काम कर चुके हो। अगर आप आई का बनाएं तो आई हैव वर्क। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हैज़, हैड और हैव हमने जो यूज़ किया, यानी कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके परफेक्ट टेंस नहीं बनते। असल परफेक्ट टेंस की पहचान ही हैज़, हैव एंड हैड है। ये इस हैव की इम्पोर्टेंस है। नंबर 2 जो उसकी सेकंड कैटेगरी है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव परफेक्ट टेंस के अलावा जो उसकी सेकंड कैटेगरी है जहाँ हैव यूज़ होता है, यानी कि एज एक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, वो है हमारे पास पैसिव परफेक्ट टेंस। यानी कि पैसिव परफेक्ट टेंस भी इसी एक्सिलरी वर्ब यानी हैव की मदद से ही बनते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, वर्क हैज़ बीन डन। अगर हमें पैसिव वॉइस बनाने हैं, पैसिव परफेक्ट जुमले बनाने हैं, तो वहाँ भी एक्सिलरी वर्ब हमारे पास एज अ हैव, हैज़ और हैड ही, उन्हीं की मदद से ही पैसिव जुमले हमारे बनेंगे। यानी कि वर्क हैज़ बीन डन, काम हो चुका है। अगर हमें पास्ट में बनाना हो तो वर्क हैड बीन डन, यानी कि काम किया जा चुका था। तो ये हमारे पास क्या था, हैव, जिसके मतलब हम पढ़ चुके हैं। यानी कि 2 जगह यूज़ होते हैं, एज अ एक्टिव भी यूज़ होते हैं और एज अ पैसिव परफेक्ट टेंस भी यूज़ होते हैं। हैव से यहाँ हमने ये एक नतीजा निकाला है कि ये परफेक्ट जुमलों, यानी कि कोई भी काम अगर परफेक्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो ही हम ये एक्सिलरी वर्ब हैव यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, हैव टू। हैव टू जो है यहाँ इंडिकेट करता है कंपल्जन, यानी कि ऐसे जुमले जिसमें आप कंपल्जन, अपनी मजबूरी शो कर रहे हो, यानी कि आपकी विलिंग ना हो कोई काम करने की, मजबूरन आपको काम करना पड़ रहा हो, ऐसे जुमलों में हम हैव टू यूज़ करते हैं। यानी कि एक्सिलरी वर्ब एज अ हैव टू यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock। मैं 5 बजे तक
वहाँ होना पड़ता है या मुझे 5 बजे तक वहाँ होना है, यानी कि उसको हर हाल में वहाँ 5 बजे तक मौजूद होना है। हालांकि उसकी यहाँ विलिंग नहीं है, लेकिन उसको कोई भी आर्डर मिला होगा या कोई भी उसकी मजबूरी होगी जिसके तहत उसे वहाँ पहुँचना है। सेकंड जुमला है हमारे पास, आई विल हैव टू रीच देयर एट 10 PM। इसी का ही जुमला बनाया है, लेकिन मैंने फ्यूचर में बनाया है, विल के साथ बनाया है। आई विल हैव टू रीच देयर, यानी कि 10 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, यानी कि एनीवे उसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसकी विलिंग नहीं है, लेकिन कंपलसरी उसे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हैव टू के जुमले थे। हैव टू के यूजेज का तरीका ये होगा कि हैव के बाद हमें फ़ौरन टू लगाना होगा और टू के बाद हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी होगी। जैसे कि पहले हमने सिंगल हैव पढ़ा था परफेक्ट टेंस में, वहाँ जब हैव को एज एक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे थे तो वहाँ हैव, हैज़ और हैड यानी इस एक्सिलरी वर्ब के बाद हमें फ़ौरन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। लेकिन यहाँ जो हैव टू अगर हम लगाएंगे तो हैव टू के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। एक्सिलरी वर्ब से मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके मतलब हम जान चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लिहाजा आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।